नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको मृत्यु के विषय में बताऊंगा। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उसके विषय में बताऊंगा। भारतीय समाज में सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण एक पुराण है। उसको अध्ययन करने से पता लगता है कि जातक को मृत्यु के बाद यदि कोई अपनी अनायास मृत्यु कर लेता है, मतलब कि आत्मघात कर लेता है, तो उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसमें मैं आत्मघात के विषय में ही आपको जानकारी दूंगा कि जो मनुष्य अपने जीवन में आत्मघात कर लेते हैं तो उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथियों, जीवन जन्म मृत्यु का संगम है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में आत्मघात करता है तो वह जीवन मृत्यु के नियम को तोड़ता है, जिसके भयंकर परिणाम उसको अपने मृत्यु के बाद भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो जातक आत्मघात कर लेते हैं, आत्मघात के उपरांत उनकी आत्मा को ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है, ना नरक प्राप्त होता है, उनको भूत योनि प्राप्त होती है। असूर्य योग, जो असूर्य लोक होता है, वो प्राप्त होता है, जहाँ पर अंधकार और जो है अज्ञान छाया रहता है। वहाँ उनको भयंकर यातनाएँ दी जाती हैं और जो उनके जीवन के शेष दिन बचे होते हैं, जिसको उन्होंने नहीं भोगा है, उसे भोगने के लिए उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगा और फिर मैं क्या जानूँ, मैं तो मर गया, अब मुझे क्या मतलब है इस सब चीज़ों से, ऐसा नहीं होता है। आत्मा को सब कुछ याद रहता है। वह जब उस लोक में जाती है तो वहाँ उसके और भयंकर परिणाम होते हैं। और 84 लाख योनियों में जब आपको मनुष्य जन्म मिलता है तो ईश्वर से मिलने का सबसे अच्छा मार्ग है ये। बताया गया है, ऋषि मुनियों ने बताया है धर्म ग्रंथों में कि मनुष्य योनि ईश्वर से सम्मिलन का एक माध्यम है। आपके कई जन्मों के पुण्य फल के उपरांत आपको मनुष्य जन्म मिलता है जो आपको ईश्वर से मिला सकते हैं। इसलिए अनायास ही अपने जीवन को खराब ना करें और जो भी इस तरह की इच्छाएं रखते हैं उसे मिटा करके श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, एकादशी व्रत करें, पूजन करें। अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छे फल मिलने लगेंगे। आत्मघात उसका सल्यूशन नहीं है, इस पुराण में यही बताया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको असूर्य की स्थिति प्राप्त होती है, आपको असूर्य लोक प्राप्त होता है और आपको कैसे भयंकर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। तो 84 लाख योनियों में जब मनुष्य योनि आपको मिली है तो आप अपने जीवन को अच्छे से भगवान की पूजा करते हुए बिताइए। जो भी सुख दुख आपके जीवन में है उसका सामना करिए, सभी को करना पड़ता है। इस जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, उनको आपको भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया है, आत्मघात का नहीं। और विष्णु पुराण में श्री हरि ने, चतुर्भुज भगवान ने जो है मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो आप लोग उधर जाने के बजाय जो है विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। इसका आपको जो आप अपने मन से सोचते हैं कि इसके तो जो भी परिणाम होंगे देखे जाएंगे, उसके और भयंकर परिणाम होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपने जीवन में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्य करें, विपरीत दिशा में जाने बजाय अच्छी दिशा की तरफ मूव करें, जिससे आपको जीवन में सुख शांति वैभव आदि प्राप्त हो और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिले। कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति आपको अध्यात्म से अच्छी तरह से मिलती है। बाकी मनुष्य योनि तो आपको मिली हुई है। आप भगवान के अच्छे से आराधना पूजा करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने जीवन में जो है आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जो प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सामना करने की आपको शक्ति प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चा आत्मनो जनः। तो ये आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अज्ञान और अंधकार रूपी लोक, जहाँ पर अंधकार से वो लोग भरा हुआ है, वहाँ पर असुर नामक लोक को वो लोग जाते हैं और वहाँ उनको विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।